जाने के बाद भी चुप रहते हैं और उसके हिसाब से काम निकालते रहते हैं। लेकिन ये पक्का हो गया कि आदमी 100% बराबर नहीं है। अब जब 100% बराबर नहीं है तो काम तो लो। कब तक काम लो? जब तक इसकी शक्तियां अपने पास ना आ जाए, जब तक इसके अधिकार मेरे पास ना आ जाएं, जब तक इसकी वोटर मेरे पास ना आ जाएं, तब तक, जब तक मेरे पास ऐसा कोई लोग आदमी वहां देशभक्त पैदा ना हो जाए कि जो सक्षम हो, तब तक चुपचाप इसको हैंडल करते रहो। और हमने अगर कुछ ज्यादा किया तो ये उलट पलट कर देगा, अभी संकट आ जाएगा। ऐसे ही पहचान गए कि ये शुभ भाव हैं, ये पुण्य कर्म हैं, लेकिन जब तक मैं परिपूर्ण और सक्षम ना हो जाऊं, तब तक इन पुण्य कर्मों को, इन शुभ भावों को भी संभाल के रखो, इन्हें सम्मान दो। इन पहचान तो गए कि ये भी भाई कर्म ही है और ये भी अपने सगे वाले नहीं हैं। लेकिन पहचानने के बाद जब तक तुम आत्मस्वरूप में रमण करने लायक ना बन जाओ, जब तक वीतरागता के योग्य परिपूर्ण भूमिका तैयार ना हो जाए, तब तक शुभोपयोग का, पुण्य का आलम्बन लो। पुण्यम कुरुस सकृत पुण्य मणि द्रसोपी। आत्मानुशासन में कहा कि पुण्य करो ज्ञानी, और लगभग वह आशा यही है कि और जगह उलझने की बजाय परिणाम को धर्म ध्यान में उलझाओ। और ये जो ज्ञानी का पुण्य है, ये भी सातिशय पुण्य है और ये मोक्ष मार्ग में निमित्त है। तो सोने के पिंजरे में भी पंछी नहीं रहना चाहता, वैसे अपन सोने के पिंजरे में तरह तरह के वैभव में कैसे आत्मा रहना पसंद करेगा, कैसे उलझा रहेगा। सुलझना है तो गुरु का उपदेश मानना जरूरी है। गुरुजन वही कहेंगे जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा। मुनिराज गांव में पधारे, सेठ जी के यहां आहार हुआ। अभी तो ऐसा समय था कि मुनिराज भले एक पधारे, लेकिन सब श्रावकों के यहां शुद्ध आहार होता था। चाहें तो आज भी हो सकता है। सेठ जी के यहां आहार हुआ। आहार के बाद शेर साहब ने कहा कि महाराज थोड़ा सा संबोधन भी हमें दो, थोड़ा सा उपदेश मिल जाए। श्रावक जो है ना, वो आहार भी कोई मुफ्त में नहीं करा देता है। हाँ, कम से कम एक दो बार नहीं तो एक बार तो प्रवचन करना ही पड़ेगा, और उसको भी तुमको कुछ तो देना पड़ेगा, धर्म का मार्ग बताना पड़ेगा, भेद विज्ञान के सूत्र सुझाना होंगे, कुछ ना कुछ तो वसूल तो होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक धर्म भावना है। सेठ ने कहा प्रभु थोड़ा सा संबोधन। मुनिवर बोले बंधन से मुक्त हो, विकल्पों से मुक्त हो, आत्मदृष्टि संपन्न बनो। जब तक तुम सब जंजाल नहीं छोड़ोगे तब तक परम सुखी नहीं हो सकते। कुछ त्याग व्रत करो। थोड़े से उपदेश सेठ जी ने सुन लिए, और जैसे सब सेठ जी सुनते हैं वैसे ही सुने। सब सेठ जी कैसे सुनते हैं जरूरी नहीं है, कुछ तो सीखते भी हैं, लेकिन अक्सर कर हम पूरा अमल नहीं कर पाते। तो सेठ साहब ने सुन लिया और मुनिराज को कमंडल लेके बगीचे तक भेज दिया। महाराज अपने सामयिक ध्यान में बैठ गए। वो वापस आए, देखा, विचार आया कि अपने तोते को रोज देते हैं खाना, तो आज अपन जल्दी से, अब देर हो गई तो तोते को अपन, जब पिंजरे के पास पहुंचे तो देखा वो तो अचित्त पड़ा है, कुछ सूझ नहीं रहा उसे। सेठ ने सोचा सो तो नहीं गया, हिलाया डुलाया, लेकिन वो तो बेहोश भी नहीं,
बेहोश की तरह पड़ा हुआ है। सोचा कि शायद मर तो नहीं गया, पहले सुबह का भी रखा हुआ भोजन यूं रखा हुआ है, शायद लगता है मर गया। और जाकर के बाहर ले गए और उसका दरवाजा खोला पिंजरे का। जैसे ही पिंजरा खोला, जैसे ही थोड़े दूर गए, जैसे उसको बाहर निकाला, वो फुर्र से उड़ गया। शेष ने कहा कि तुम जिंदा हो? उसने कहा हाँ जिंदा हूं। फिर ऐसे क्यों पड़े थे? उसने कहा कि मैंने तो मुनि महाराज का उपदेश माना। मुनिवर ने कहा कि सब त्याग कर दो तो बंधन से छूट जाओगे, और मैंने प्रवचन सुनते ही सब त्याग कर दिया। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, हिलना डुलना तक बंद कर दिया। और सच में धन्य है मुनिराज की वाणी कि एक वाक्य ने मेरा कल्याण कर दिया। सेठ जी, तुम भी अगर ऐसी बात मान जाओगे तो तुम्हारा भी जीवन स्वतंत्र होगा, मंगलमय होगा। सबका जीवन मंगलमय हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलो महावीर स्वामी 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 की घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की हर प्राणी की जिन पीर हरि हर प्राणी की जय। बोलो महावीर स्वामी 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 की। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। जोर से तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी। बोले परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्वट्टाधीश शासनगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। मेरी आंखों में ऐसी तकदीर हो जाए, मेरी आंखों में ऐसी तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। नरेंद्र कह रहे थे अभी यही सब दिखता है,
गुरुजी, श्री जी और 3G 4G भूल गए और गुरुजी श्री जी। जिस दिन तुम श्री जी और गुरुजी में खो गए उस दिन समझ लो तुमने सब कुछ पा लिया। एक खोना भी एक पाना है और दुनिया का खोना सब कुछ खोना है। सच्चे मित्र, सच्चे साथी दुनिया में सही गुरु के अलावा और सच्चे देव के अलावा और कोई नहीं है। सच्चे गुरु की पहचान कर लेना, वरना साधु के वेश धारण करके ठगने वाले भी कम नहीं है। अभी यहीं बागड़ का कोई प्रसंग सुनने में आया, कुछ लोगों ने साधु का रूप बनाया और बोले नागरिक बहुत भोले, इन पर तो किसी का भी असर पड़ जाता है। और इसी कारण से ठगे भी जाते हैं। और साधु का रूप बनाया, इसको ठगा उसको ठगा, और किसी चंटा व्यक्ति के सामने पड़ गए तो पोल खुल गई, पकड़े गए। बनावटी लोगों के चक्कर में नहीं पड़ जाना और बनावटी देवताओं के चक्कर में भी नहीं पड़ जाना। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु ही हमारे सच्चे मित्र हैं, जो हमें आत्मा का ज्ञान कराएं, जो हमें दया करुणा सिखाएं, जो आपस का प्रेम भाव बताएं, जो आत्म कल्याण के लिए आपको जागृत करें, जो खुद कठोर तपस्वी हो, साधनावान हो और आपको भी साधना का रास्ता बताएं। सच्चा रिश्ता, सच्चा संबंध तो उनसे ही बनाना। माना कि संबंध भौतिक स्तर का नहीं होता है, लेकिन ये जो गुरु और शिष्य का संबंध होता है, गुरु और भक्त का संबंध होता है, वो आध्यात्मिक होता है, स्थूल होता है, शुद्ध होता है और आत्मशुद्धि के लिए प्रेरक होता है। सज्जनों, संसार के रिश्ते और संबंध तो आज हैं और कल नहीं है। इन्हीं में देख लो, इन्हीं रिश्तों में देख लो, कमठ और पार्श्वनाथ का, मरुभूति का, भाई भाई का रिश्ता था, लेकिन क्या हुआ? स्वार्थ के कारण से, उसकी बदनीयत के कारण से वो रिश्ता दुश्मनी में बदल गया। पिछले सालों में अंबानी परिवार में संपत्ति को लेकर के बहुत उपद्रव हुआ था, बहुत उठापटक हुई। वो तो मां के होने से काफी सहूलियत हो गई और धीरे धीरे केस जैसे निपट गया और बंटवारा हो गया। शायद मां ना होती तो पता नहीं अभी एक दूसरे का क्या हाल होता। मतलब भाई भाई का रिश्ता भी हो और स्वार्थ भरा रिश्ता हो तो ये दशा होती। भाई बहन के रिश्तों की बात भी ले लो, रक्षाबंधन में कितने भाई और कितनी बहनें ऐसी होंगी एक दूसरे का मुंह भी नहीं दिखा होगा। तो बंटवारे के लिए ऐसे हुआ था, शादी के टाइम पर ऐसे हुआ था, मेरे बेटे की शादी के टाइम पर ऐसा हुआ था। कुछ भी भर लेंगे और फिर आज हमारे सामने जो अज्जब पसारों की गाथा है, लगभग यही संदेश है उसका। जावाहि अपरिणीयम कज्जम सिज्झति बहुविहम विविहम तावाहि बंधु भावो को बंधु पच्छा को बंधु को मित्ता। इन प्राकृत के शब्दों का हिंदी का भावार्थ है कि जब तक प्रतिकूलता नहीं है, अनुकूलता है, जब तक अपनापन का भाव है, अनुकूलता है, तब तक ही रिश्ता है। जब तक एक दूसरे से स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं तब तक ही संबंध है। यदि प्रतिकूलता हो गई और स्वार्थ साधना बंद हो गया तो फिर कौन बंधु और कौन रिश्ता, कौन मित्र।
रिश्ते प्रायः करके, संसार के रिश्ते प्रायः करके दो चीजों पर टिके रहते। क्या? एक तो अनुकूलता। अनुकूलता मतलब हम कुछ भी अनुकूलता पैदा करें, हेल्प, मदद, एक अनुकूलता। और दूसरा स्वार्थ साधना। व्यक्ति अनुकूल है और उससे हमारे कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं तो दोस्ती है, मित्रता है, रिश्ता है। और अगर वो हमारे अनुकूल नहीं है और उससे कुछ स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा तो फिर कोई रिश्ता नहीं, कोई दोस्ती नहीं। संसार की बात आपको बता रहे हैं। संसार के रिश्ते लगभग ऐसे चलते हैं। परमार्थ के रिश्ते हों, धार्मिक क्षेत्र के रिश्ते हों, उसकी बात थोड़ी सी अलग है। वो वात्सल्य पर, एक दूसरे के कल्याण पर टिके होते, एक दूसरे के प्रति समर्पण और श्रद्धा पर टिके होते। अब कहीं भी लगा के देखिए, कभी कभी ना, माँ के 4 बेटे हैं, 4 बेटे तो अब मुश्किल हो गया, फिर भी हैं ही। अगर पिता दमदार रहे तो 4 बेटे भी होते हैं, 9 बेटे भी हो सकते, 10 भी हो सकते हैं। और ऐसी कोई रूखे सूखे हैं, एक भी नहीं होता। और एक हुआ तो वो भी सुनता नहीं बराबर, मानता नहीं बराबर। देखो, बाप को यदि अंत में, माँ बाप को बुढ़ापे में सुखी रहना है तो कम से कम 2 संतान तो, 2 बेटे तो होना चाहिए, बेटियां अलग। क्यों? क्योंकि एक ही होगा ना, और उसने उपद्रव किया, उसने ध्यान ना दिया ना, तो खाने के लाले पड़ जाएंगे और रहने के, उठने बैठने के तक।